हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। मैं एक शोल्डर सर्जन हूँ विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। हम जब भी एल्डरली पेशेंट्स में या किसी भी और पेशेंट में रोटेटर कफ रिपेयर करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा इस रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी का रहता है कि ये जो बाइसेप्स टेंडन है, बाइसेप्स टेंडन का जो हिस्सा जॉइंट के अंदर जा रहा है, उसका हम क्या करें? क्यों? क्योंकि ये जो बाइसेप्स का टेंडन जो जॉइंट के अंदर जाके अटैच होता है, ये कई बार एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पेन रह जाता है। रीजंस इसके मल्टीपल हैं, क्योंकि ये एक जॉइंट के अंदर अटैचमेंट होता है, इसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। ये दो रोटेटर कफ मसल्स के बीच में से जा रहा होता है, तो जब भी हम रिपेयर करते हैं तो इसमें कंस्ट्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन, इडिमा होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि ये अगेन एक पेन का सोर्स बन सकता है। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम रोटेटर कफ रिपेयर करें, इस टेंडन को प्रॉपर्ली डील किया जाए। इसको डील करने के दो अहम तरीके होते हैं, जो यूजुअली हम एल्डरली पेशेंट्स में करते हैं, मोर सो इन द नॉन डोमिनेंट साइड, इज़ कि हम इसको अपने ओरिजिनल अटैचमेंट से रिलीज़ कर देते हैं। इसको हम बाइसेप्स टेनोटमी कहते हैं। जब हम बाइसेप्स टेनोटमी करते हैं, स्पेशली इन द एल्डरली एज ग्रुप, 60 प्लस एज ग्रुप, नॉन डोमिनेंट साइड, फैटी पेशेंट्स जिसमें फैट बल्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में ये यूजुअली टेंडन रिट्रैक्ट करके ऑटोमेटिकली सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ अडहेयर हो जाता है, चिपक जाता है। ये ना तो इस तरीके से करने से कोई भी आपका पेन का सोर्स रहता है जॉइंट के अंदर, साथ ही ये आपके बाइसेप्स मसल्स को कोई भी डिसफिगरिंग शेप या कोई भी आपको डिफॉर्मिटी नहीं क्रिएट करता इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। बट अगर आप डोमिनेंट साइड की सर्जरी कर रहे हैं, मस्कुलर पेशेंट है, यंग पेशेंट है, बहुत ज़्यादा आपका फैट नहीं है, तो फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसी टेंडन को अपनी ओरिजिनल जगह से रिलीज़ करके ह्यूमरस हेड के, आर्म बोन के हेड के ऊपर बोन के साथ रिपेयर कर दिया जाए, ताकि बाइसेप्स में टोन मेंटेन रहे, पेन का सोर्स ना बने, क्रैम्प्स ना हो आपके बाइसेप्स मसल्स में, बाइसेप्स का शेप एंड मेंटेन रहे और कोई डिफॉर्मिटी ना हो। इस प्रोसीजर को हम बाइसेप्स टेनोडिसिस कहते हैं। सो क्या आप में टेनोटमी होनी है या टेनोडिसिस होना है, ये आप अपने सर्जन से डिस्कस करिए। मोटे मोटे तौर पे एल्डरली, फैटी, नॉन डोमिनेंट साइड, इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर टेनोटमी, बट अ यंग पेशेंट, मस्कुलर पेशेंट, डोमिनेंट साइड, मेल पेशेंट, यू शुड कंसिडर अ गुड टेनोडिसिस। अगर आप शोल्डर सर्जरीज़ के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, आपका रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी होना है, आप आजकल में रोटेटर कफ इंजरी के लिए डॉक्टरों से मिल रहे हैं और इसके बारे में और जानकारी ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली लुक इनटू आवर वीडियोस, see our series on rotator cuff repairs, and probably will be of help to you. Thank you.